दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ बूंदे सी है, ये गिरने लग रहे हैं। ये वास्तव में बर्फ़ गिरने लग रही है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको लंदन में बर्फ़ गिरने लग रही है। मेरे फ्लैट के बाहर मैं आपको अब गिरती हुई बर्फ़ दिखा रहा हूँ। देखिए आप दोस्तों, सबसे पहले तो आप लंदन में ये बर्फ़ गिरती का नज़ारा देखिए मेरे फ्लैट से। मैं अपने फ्लैट की खिड़की से ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बर्फ़बारी हो रही है लंदन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में यहाँ फ्लैट्स के ऊपर, मकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। दोस्तों हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर खनौरी के अंदर कई महीनों से किसानों का जो है वो आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी मांग के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। और लगभग 42 दिन से किसान नेता जगजीत सिंह जी ढलेवाल हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और अब उनकी डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट दी है कि अब उनका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है कि अगर वो अनशन भी तोड़ देते हैं तो भी उनकी सेहत के लिए खतरा ही खतरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका थोड़ा सा भी और लंबा 1-2 दिन और चला तो हमें कोई भी दुख समाचार सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर जगजीत सिंह जी ढलेवाल हैं, अगर शहीद हो जाते हैं तो ये न सिर्फ उनके परिवार के लिए और न सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए, बल्कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसानों के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार होगा, बहुत ही हृदय विदारक समाचार होगा कि केंद्र सरकार इतने दिनों से किसानों की मांगों को नहीं सुनने लग रही, मांगों के पर ध्यान नहीं दे रही, और एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर शहीद होता है तो ये बहुत ही बुरा समाचार होगा। लेकिन दोस्तों इस आंदोलन का और किसानों का न तो आम आदमी पार्टी पर कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और न ही बीजेपी के ऊपर कोई असर हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर तो, पंजाब की आम आदमी पार्टी पर तो इसलिए असर नहीं हो रहा है कि वहाँ पर किसान जो हैं वो डिमांड करें केंद्र सरकार से और वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के लिए बहुत ही अच्छे वो स्थिति है कि अगर कल को इनको कुछ, डलेवाल जी को कुछ हो भी जाता है तो वो आंदोलन भड़क जाएगा, और आंदोलन भड़कते ही आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगा देगी कि इस आंदोलन के पीछे या जगजीत सिंह ढलेवाल जी की शहादत के पीछे बीजेपी और नरेंद्र मोदी है, तो उसके पाले में डाल देगी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को दोस्तों अभी इस चीज़ पर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर चुनाव हो चुके हैं। अभी 5 साल तक हरियाणा के अंदर कोई चुनाव नहीं है, और दिल्ली में जो चुनाव है उसमें दिल्ली के अंदर इतने ज़्यादा किसान रहते नहीं कि उसका वोट बैंक के ऊपर कोई असर पड़े। इसलिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ की परवाह नहीं कर रही कि ढलेवाल जी के साथ कुछ हो सकता है या किसानों की जो वो मांग है उनको माना जाए, या इस तरह का बीजेपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों का। और लगता भी नहीं कि आने वाले टाइम में बीजेपी इस चीज़ के लिए किसानों का ध्यान देगी या जगजीत सिंह ढलेवाल जी के लिए मेडिसिन का या उनके उपचार का कोई इलाज वो साधन मुहैया करवाएगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो उन जस्टिस मिले हों वहाँ उनसे, लेकिन बीजेपी के कानों पर इस मामले में कोई भी जू तक नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस सारे मामले के अंदर एक बहुत ही दुख स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया है कि अगर किसान अपनी मांगों को छोड़े, अपनी शर्तों को छोड़ें, तो हम उनसे बात करने के लिए विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर किसान मांगों को ही छोड़ देंगे या कोई शर्तें ही नहीं रखेंगे तो फिर वो केंद्र सरकार से या बीजेपी से मिलेंगे क्यों, मिलने का फ़ायदा है क्या। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें जो अहंकार है ना, वो खट्टर साहब का ये अहंकार झलकता है कि पहले मांगों को छोड़े फिर हम सोचेंगे कि हम तुमसे मिले या नहीं मिले। दोस्तों आपको अन्ना हजारे तो याद होगा ना, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी, तो इसी अहंकार के स्टाइल में ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जंतर मंतर पर जाइए, धरना दीजिए, अगर आपको कुछ कहना है तो अगर जनता आपका साथ देगी तो हम सोचेंगे। और दोस्तों अन्ना हजारे जी है ना, वो जंतर मंतर पर गए, वो आंदोलन ऐसा बढ़ा, इतना बढ़ा कि कांग्रेस की उसमें मतलब वजूद ही खत्म हो गया अगले चुनाव में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनका ये जो बयान है, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही वजूद ख़त्म कर दें। अब की बार भले ही बीजेपी के अंदर फिर से हरियाणा के अंदर फिर से बीजेपी की सत्ता
आई हो, लेकिन ये जो सत्ता है ये मैं मानता हूँ कि ये मनोहर लाल खट्टर जी के कारण इसका जो बुरा हाल हुआ था, ये एंटी इनकम्बेंसी हुई थी। मनोहर लाल खट्टर जी की अपरिपक्वता के कारण ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि हरियाणा के अंदर से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने लग रहा था। लेकिन ये तो भला और टेक्नोलॉजी के मास्टरों का और ईवीएम को हैक करके उन्होंने सरकार बना दी, नहीं तो किसानों की तो परवाह ये पहले भी नहीं करते। और आपको याद होगा कि बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने तो किसानों को आतंकवादी भी कहा था, जबकि वो इलेक्शन हार चुके हैं। और अगर बीजेपी ईवीएम का सहारा नहीं लेती तो शायद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर बीजेपी भविष्य में कभी आ सकती थी। लेकिन दोस्तों इस तरह के जो बयान हैं ये अदूरदर्शिता को दिखाते हैं, क्योंकि और मनोहर लाल जी खट्टर ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, वो इस तरह देते रहते हैं। कारण ये है कि वो कोई नेता तो है नहीं, उनको ज़बरदस्ती नेता बनाया गया है, एक तरह से हरियाणा के ऊपर थोपा गया था। और वो उस कम्युनिटी से आते हैं जिनके पास किसानी करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो वो किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। और वो जो या तो उनके पीछे से उंगली लगाई जाती है कि ये बयान दे दो, तब वो बयान देते हैं, या फिर खुद वो आज भी इतने अपरिपक्व हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या बयान देना चाहिए और क्या बयान नहीं देना चाहिए। और ये तो दोस्तों अगर मनोहर लाल खट्टर जी के इस तरह के बयान जारी रहे तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हैं उनको राष्ट्रीय बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और अगर इस तरह के बयान देते रहे तो हरियाणा में तो ईवीएम से सरकार आ गई, लेकिन केंद्र के अंदर उनके इसी बयानों से ऐसा ना हो कि जो हाल कांग्रेस का हुआ है सेंटर के अंदर वो हाल बीजेपी का हो जाए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे बड़बोले नेता हुआ करते जो कुछ भी मुंह में से बोल दिया करते, दिग्विजय सिंह हुआ करते, मणिशंकर अय्यर हुआ करते, या और कोई जिन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस का बेड़ा कर दिया। तो बीजेपी के अंदर भी इस तरह के नेता हैं, कंगना रनौत है, जेपी दलाल है और मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो इस तरह के अपरिपक्व बयान दे रहे हैं कि अगर बगैर मांगों के आप वो बात करने की सोचोगे तो हम विचार कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले किसान उनके चरणों में दंडवत हों और उनसे रिक्वेस्ट करें और फिर वो सोचेंगे कि उनसे मिलना है या नहीं मिलना। दोस्तों मैं समझता हूँ कि किसान इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो बीजेपी के चरणों में दंडवत हों। और इस तरह के बयानों को मैं निंदा करता हूँ और हर किसान को इस तरह के बयानों की निंदा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँ, आप लोगों को कहूँगा बस इतना ही है कि मनोहर लाल खट्टर जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो। और अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी के एक मोहरे के रूप में ही काम करना है तो देते रहे ऐसा बयान, कोई बात नहीं। जेपी दलाल ने किसानों को आतंकवादी कहा था, वो भी भले आतंकवादी बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे, उनकी मर्जी है अगर उन्होंने राजनीति इसी तरह की करनी है तो। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।